ये रेड वेल वैरायटी, इसको सी वैरायटी भी बोलते हैं, रेड वेल भी बोलते हैं और रेड जैम्बो भी बोलते हैं। वजन हमारा देखिए 800, 700, 700, 800 ग्राम से कम एक फ्रूट नहीं होगा। क्या इसे पानी की अगर हल्की सी कमी हुई, ऐसा होने के बाद पौधा मरेगा या फिर ये वापस चलेगा? मरेगा नहीं। मान लो इसमें रस नहीं बनेगा, इससे और ब्रांचेज आ जाएगी, वो साफ निकलेगी। ये पौधा मरेगा नहीं, बिना कम पानी में भी चलता है। बिल्कुल। देखिए प्लांट मैच्योर हो गया आपको जी। एक पिलर से आप 15 से 25 केजी की एवरेज आ जाएगी। ओके जी। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, वैसे तो आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियो देखे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल एक नई वैरायटी लेकर आए हैं जिसे कि रेड पलवेट यानी कि जंबो ड्रैगन फ्रूट भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी फार्मिंग किस तरीके से हो सकती है, इसकी क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, साथ ही आप इसकी खेती करके कितना मुनाफा ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो किशन जी, पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। वैसे तो किसान भाइयों ने आपके काफ़ी वीडियो देखे हैं, लेकिन एक बार हम शॉर्ट में फिर से नर्सरी का इंट्रोडक्शन चाहेंगे। नमस्ते किसान भाइयों, मैं कृष्ण हरियाणा से हूँ। हरियाणा हांसी नज़दीक है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है मेरा, और शान एग्रो नर्सरी से बात कर रहा हूँ। ओके, तो हमने ड्रैगन फ्रूट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो ड्रैगन फ्रूट की काफ़ी सारी वैरायटी हमने देखी है, तो आज जो नई वैरायटी आप हमें दिखा रहे हैं, सबसे पहले इस वैरायटी के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले अपना आई थी चाइनीज़ वैरायटी, जो बाहर से रेड थी, अंदर से वाइट थी जी। उसका वेट होता था अपना 200 से 250 ग्राम का जी। उसके बाद में रेड वैरायटी आई है। रेड में भी वो अंदर से काटोगे तो आप गुलाबी निकलेगा जी। ये रेड वेल वैरायटी, इसको सी वैरायटी भी बोलते हैं, रेड वेल भी बोलते हैं और रेड जैम्बो भी बोलते हैं जी। एक तो इसका पौधा जो फ्रूट होगा हम काटेंगे, इसका बिल्कुल रेड आएगा, अंदर से बिल्कुल रेड। एक ये पौधे की जो आप देख रहे हो, वो जो रेड वैरायटी है पहले वाली, उसके छोटे छोटे गुटके आते हैं ऐसे ऐसे। इसकी लेंथ बहुत लंबी चलती है ऐसे। ओके। और ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी जी। और इसके ऊपर बीमारी पहले फंगीसाइड आती थी, इसके ऊपर फंगीसाइड का भी बहुत अच्छा स्प्रे नहीं करने की जरूरत। जो भी मान लो इस पर फंगीसाइड बहुत कम लगेगी आपको। और जो आम वैरायटी है पहले वाली नॉर्मल छोटी वाली, उस पर फंगीसाइड बहुत ज़्यादा आती है। ओके जी। तो अब हम बात करते हैं इसकी फार्मिंग की जी। तो इंडिया में इसकी फार्मिंग हम कहाँ पर कर सकते हैं? क्लाइमेट इसका कैसा चाहिए होगा? देखिए, इंडिया में इसकी क्लाइमेट पहाड़ी एरिया को छोड़ के, जहाँ ठंडा एरिया है जी, वहाँ छोड़ के आप मैदानी इलाका में कहीं पे भी कीजिए, सभी जगह सक्सेस है ये। ओके। अब बात आती है मिट्टी की। इसकी खेती के लिए हमें मिट्टी कैसी चाहिए? मिट्टी का इसको कोई जाँच कराने की जरूरत नहीं है जी। जहाँ पे कुछ चीज़ नहीं होती, ये कैक्टस प्रजाति में आता है जी। कैक्टस प्रजाति में जहाँ कुछ भी नहीं होता, वो यहाँ जहाँ ये ड्रैगन हो जाता है जी जी। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके मिट्टी के पीएच की। तो इसकी खेती के लिए हमें कितना पीएच चाहिए हो? पीएच में मैं आपको बताया ना, आपकी पीएच में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा वहाँ ये होगा। जिसके पास खारा पानी भी होगा, खारे पानी में भी सक्सेस है जी। ओके जी। अब हम बात करते हैं कि जैसे हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए मेन चीज़ आती है कि भाई टेम्परेचर, ये मिनिमम और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर सहन करेगा? देखिए, मिनिमम इसको मान लो माइनस तक तो आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस से कम आ जाएगा 5-7 1-2 दिन के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चाइना कले आएगा जी, चाइना कले का स्प्रे कीजिए तो 5 डिग्री टेम्परेचर को वैसे बढ़ा देगा। और हम ऊपर हाई टेम्परेचर की बात करें तो 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर में इसको कोई टेंशन नहीं है। और जब अगर 42 से हमारा टेम्परेचर जा रहा है ऊपर, तो चाइना कले का फिर स्प्रे कीजिए, 5 डिग्री टेम्परेचर फिर वापस ले आएगा ये। ओके, तो ये हुई टेम्परेचर की बात। अब हम आते हैं इसकी फार्मिंग के ऊपर। तो जैसे कोई किसान चाहता है कि मुझे अपने खेत में इसकी फार्मिंग करनी है, खेत की तैयारी हम कैसे करेंगे और उस समय हमें कौन से खाद वगैरह खेत में डालने होंगे, उसके बारे में आगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं, अगर हमारा ज़मीन लेवल है, तो ऐसे बेड बनाना होगा अपने को जी। इसको पानी से दूर रखना होगा। पानी इसको बहुत कम रहना है जी। पानी से इसमें फंगीसाइड बनता है, नीचे से गलान बन जाएगी इसमें तने में। तो हम अगर बेड पे लगाएंगे तो बारिश होगी, तो बारिश से बेड में पानी ऐसे नीचे आ जाएगा जी। ठीक है। ड्रिप एग्रीगेशन से कर रहे हैं जी, तो उसमें फिर पानी 10 दिन में एक बार ही देना होगा इसको। ओके। तो जैसे ये हो गई हमारी खेत की तैयारी की। तो अब खेत की तैयारी के बाद आता है कि अब हमें अपने खेत में पौधे लगाने हैं। तो पौधा हम खेत में एक तो कौन से समय में लगाएंगे, उसके बारे में आप? देखिए, पौधे लगाने का इसमें कोई समय नहीं है ड्रैगन के लिए। जब आपका खेत फ्री हो, जब भी आप ड्रैगन लगा सकते हो जी। अब ये बात हुई,
फिर हम पौधा अपने खेत में, अब जैसे आज हमें अपने खेत में लगाना है पौधा, तो पौधा लगाएंगे कैसे? पौधा लगाने का पहले तो इसका प्रोसीजर ये होता है सर जी। एक पिलर आएगा अपना 6 फीट 8 फीट का जी। 8 फीट का पिलर को 2 फीट ज़मीन में डालना होगा। ओके। और उसके ऊपर फिर ये टायर का सिस्टम बनाना होगा, या फिर फ्रेम भी बन जाता है इसका। जी। जो अपना कंक्रीट का फ्रेम भी बन जाता है। जी। अगर किसान कंक्रीट का फ्रेम नहीं बना रहा है तो पिलर के अंदर 4 सुराख ले लेगा। जी। उस पे सरिया निकाल देगा ऐसे। जी। ऐसे में। जी। उसके ऊपर टायर बन जाता है साइकिल का। ओके। और फिर नीचे से जो अपना प्लांट चलेगा जी। सीधा एक ही रूट लेके जाना है टायर तक। ओके। ऊपर रिंग तक। जी। उसके बाद में इसको छोड़ देना है। जी। उसके बाद में जितना फैलाव लोगे उतना ही ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगा आपको। ओके। जैसे कि अब हमने पौधा लगाया, तो एक पोल के ऊपर हम कितने पौधे लगाएंगे? एक पोल के ऊपर 4 प्लांट्स लगेंगे। ओके, 4 प्लांट्स लगाए। तो अब आप हमें थोड़ा डिटेल से बताइए कि जैसे हमारा ये पोल लगा हुआ है, तो इस पोल को हम कैसे खेत में लगाते हैं और इसके पास में पौधा कैसे लगाएंगे? इस पोल को पहले 2 फीट ज़मीन में जाने दीजिए, 2 या 1.5 फीट। जी। और फिर हर एक कोने के ऊपर एक प्लांट्स लगा दीजिए। ओके, यानी कि 4 प्लांट्स एक पोल के ऊपर लगेंगे। फिर ये प्लांट्स को सीधा चलने देना, एक रो। ओके। साथ में बांधते रहना जब तक ऊपर टायर क्रॉस नहीं हो जाए, जब तक एक ही रो रखनी है इसकी। ओके। उसके बाद में फिर फलाव ले लेना है। यानी कि अपने जहाँ से हमने पौधा लगाया यहाँ से सिर्फ एक ही स्टॉक जो ऊपर जाएगा जब तक अपनी रिंग आती है तब। उसके बाद हम अपना जो उसके बाद जो ब्रांचेज है उनको जितना फैलना है उतना फैलने दो, जितनी फैलेगी उसमें उतना ही ज़्यादा फ्रूट मिलेगा। ओके। अब जैसे कोई ब्रांच अगर ज़्यादा निकल गई है तो उसका हम क्या करेंगे? नीचे से नीचे वाली? जी। नीचे वाली को हटा देना, काट के ड्रॉप कर देना। ओके। तो ये प्लांट हमारा लगाने का सिस्टम हो गया। मैं पहले मैं खाद की बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं मिल, मतलब मुर्गे की खाद नहीं मिल रही, सबसे बेस्ट तो इसको है मुर्गी की खाद। जी। अपनी मुर्गी की जो वेस्टेज आती है, जितना इसको डालोगे उतना ही बड़ा फ्रूट आएगा जैम्बो साइज में। जी। अगर गोबर की उसकी अपने मुर्गे की नहीं मिल रही है, बकरी की डालिए। बकरी की भी नहीं मिल रही है तो फिर अपनी गाय भैंस की डालिए। ओके। तो अगर जैसे कोई किसान चाहता है कि मुर्गी की पीठ अगर अवेलेबल है वो डालना चाहे तो लगभग कितनी डालनी होगी पर प्लांट? अगर हम पर प्लांट इसमें समझिए स्टार्टिंग से लेकर हमारे को 1 किलो से 5 किलो तक चला जाएगी। ओके। ये धीरे धीरे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसे बढ़ती जाएगी। पौधे का साइज बढ़ेगा तो 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक गिरोगे तो फ्रूट जैम्बो साइज में आएगा जी। ओके। अब बात आती है इसकी डिस्टेंस की, कितनी हम इसके डिस्टेंस के ऊपर लगाते हैं? डिस्टेंस में देखिए सर, इसका अपने सुविधा की बात करते हैं हम। जिस तरह ट्रैक्टर से जोतना है जी, तो 10 बाई 8 पे लगाइए। 10 बाई 8 पे आप लगाओगे तो 400 पिलर लगेंगे। ओके। और 10 बाई 10 पे भी लगाओगे तो भी 400 पिलर लगेंगे। ओके। और अगर आप हाथ से जोतना चाहते हो, हाथ वाला ट्रैक्टर है, मान लो जो भी आपका हाथ वाला साधन है, तो इसको 6 बाई 6 पे भी लगा सकते हो, 8 बाई 9 पे भी लगा सकते हो, और 9 बाई 9 पे भी लगा सकते हो। तो जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि भाई हमने पौधा लगाया, तो एक जो प्लांट हमारा लगता है, एक जो पोल पूरा लगेगा, इसके ऊपर हमें लगभग कितना खर्च आएगा? जिसमें पोल हो गया, रिंग हो गई और अपने पौधे, एवरेज लगभग के किसानों को पता चल जाए कि भाई हम 1 एकड़ में फार्मिंग करें तो हमें इतनी कॉस्ट आएगी। देखिए विजय भाई, जिस तरह पिलर अगर हम मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में इसकी कॉस्ट गिरती है 400 रुपये एक पिलर की, और हम घर बनाएंगे तो 100, 150, 200 रुपये में अपनी कॉस्ट में पूरा हो जाता है। ओके। तो 400 पिलर हो गए तो 400 के हिसाब से अपना 4 चौक 1,60,000। 1,60,000 ये अगर घर पे बनाओगे तो उसी की आधी कॉस्ट में आ जाएगा। आधी कॉस्ट में पिलर और रिंग आ गया। रिंग तो मैंने बताया आपको, घर में बनाओगे तो आप ऐसे जी टाइप में 2 उसका सरिया निकाल लेना है। उसके ऊपर जैसे भी टायर साइकिल का मिल रहा है, स्कूटर का मिल रहा है, वैसे रख दो उसके ऊपर। ओके। और उसके बाद प्लांट का लगभग एक एवरेज कितना खर्चा आएगा? वो थोड़ी रेट तो ऊपर नीचे होगी, लेकिन एवरेज अगर देखो प्लांट का तो रेट देखो, कम से कम 1 एकड़ की क्वांटिटी लोगे तो उसका अलग रेट रहता है, 10-20 प्लांट का अलग रहता है। वो हम फिर कस्टमर से जैसे उसकी चॉइस होगी वैसा हम रेट देंगे। ओके। यानी कि अगर अप्रोक्स भी हम माने तो लगभग 1.5 से 2.5 लाख के आसपास का 1 एकड़ में खर्चा आएगा इसकी फार्मिंग करने के लिए, जिसमें हमारे पौधे और पोल और ये सारी चीज़ हो गई। ठीक है। अब जैसे हमने पौधा अपने खेत में लगा दिया, उसके बाद बात आती है सिंचाई की। हमें पानी एक तो इसे कितना देना होगा और कितने टाइम में देना होगा? देखिए सर विजय भाई, अगर ड्रिप एग्रीगेशन से हम खेती कर रहे हैं इसमें जी, तो स्टार्टिंग में प्लांट्स लगा दिए, एक बार पानी दे दिए जी, फिर इसको आफ्टर 5 डेज 5वें दिन जैसे जैसे पौधा ग्रोथ पे चल पड़े
तो इसको 15 दिन में भी जरूरत होती है और महीने में भी जरूरत होगी। बारिश के सीजन में तो इसको पानी देना ही नहीं होगा बिल्कुल भी जी। तो अगर बारिश में अगर ऐसे दिख रहा है हमारे को जमीन में सोखा है, ये देखो सुकड़ने लग जाता है जी। इसमें एक्चुअल में ही पानी होता है खुद के अंदर जी। ये खुद के पानी से ही अपना अपना खुराक पूरी कर लेता है। फिर भी पानी की शॉर्टेज आ जाती है, टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है तो ऐसे सुकड़ने लग जाएगा ये जी। तो मान लो पानी अगर बारिश नहीं गिर रही है तो 10वें दिन एक बार इसको 2 लीटर पानी एक पिलर को दे दीजिए बस। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि पौधा यहाँ से जैसे सिकुड़ने लग गया है, तो क्या इसे पानी की अगर हल्की सी कमी हुई, ऐसा होने के बाद पौधा मरेगा या फिर ये वापस चलेगा? मरेगा नहीं। मान लो इसमें रस नहीं बनेगा, इससे और ब्रांचेज आ जाएगी, वो साफ निकलेगी। जिस तरह ये ब्रांच और आ गई है, साफ आ गई इसकी। ओके। तो ये पौधा मरेगा नहीं, बिना कम पानी में भी चलता रहेगा। बिल्कुल जी। ओके। अब उसके बाद जैसे कि हम फ्रूटिंग के ऊपर आते हैं, तो आज जैसे हमने अपना पौधा लगाया तो उसके कितने टाइम बाद हमें फर्स्ट फ्रूटिंग मिलेगी और कितना फ्रूट एवरेज मिलेगा? देखिए 1 साल के अंदर ही आपको डेमो नज़र आ जाएगा इस पर। ओके। ये अभी हमारे प्लांट्स हैं, 2 साल के प्लांट्स हैं। 2 साल की ग्रोथ आप देख लीजिए कैसा है जी। 2 से 2.5 साल 26 महीने का पौधा हुआ ये जी। तो अभी ग्रोथ देखिए इसकी कितनी हो रही है जी। और जैसे ही 1 साल का प्लांट होगा तो 1 साल के ऊपर ही आपको फ्लावरिंग फूल 1-2 डेमो मिल जाएगा। ओके। डेमो के तौर पे हमें फ्रूट मिल जाएगा। फ्रूट मिल जाएगा। ओके। अब जैसे हम सेकंड ईयर इसका जो प्लांट मैच्योर होगा, प्लांट मैच्योर होने के बाद हमें इसका प्रोडक्शन कितना मिलेगा वो भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए प्लांट मैच्योर हो गया आपको जी। 1 पिलर से आप 15 से 25 kg की एवरेज आ जाएगी। ओके जी। और पौधे की लाइफ हमारी कितनी होती है? लाइफ इसकी 60-70 साल 50 साल बहुत होती है। कैक्टस प्रजाति में कैक्टस प्रजाति आपने भी देखी होगी आपके राजस्थान एरिया में जो रोड के ऊपर दिख रहे हैं, वो ऐसी इसी प्रजाति से है जी वो जी। तो अब ये बात पूरी हमारी हो गई। उसके बाद जैसे एक चीज़ आती है कि भाई जितने भी पौधे हैं उसमें कोई न कोई बीमारी लगती है या फिर किसी न किसी चीज़ की तो प्रॉब्लम आती है। इसमें हमें कौन सी बीमारी या फिर फंगस या फिर ऐसी कोई चीज़ देखने? सिर्फ ओनली इसमें फंगीसाइड आएगा जी। फंगीसाइड का 15 दिन में, महीने में 2 स्प्रे जी। एक फंगीसाइड साफ आता है, टाटा की रेगोर भी आती है ना, टाटा की वो एर्गोन आती है, कैराथियान आती है। तो अलग अलग चॉइस करके अलग अलग सफरा अपना साफ भी यूज कर सकते हैं, रेडोमल भी यूज कर सकते हैं। तो एक दवाई कंटिन्यू नहीं, आज 15वें दिन ये मार दी, 15वें दिन दूसरी मार दी। तो इस प्रकार हर 15 दिन में हमें 15 से अगर मान लो 20 दिन भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी है बारिश के टाइम पे तो 15 दिन का रूटीन पक्का ही पकड़ना होगा इसको। ओके। तो अब ये पूरी बात हो गई। अब जैसे एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है जो ड्रैगन में हमने पहले नहीं देखी है कि यहाँ इसके ऊपर बैगिंग की गई है। तो बैगिंग क्यों की है, इसका क्या फ़ायदा है वो भी आप थोड़ा? बैगिंग में क्या होगा जी मैं बताऊं विजय भाई, एक तो इसमें चींटियां बहुत चढ़ती हैं जी। चींटियां चढ़ने से फ्रूट खराब होने का चांस रहता है जी। जो पहले वाला फ्रूट है अपना 200-250 ग्राम का फ्रूट है, चलो खराब हो गया कोई बात नहीं, 200-250 ग्राम का फ्रूट खराब हुआ है। अब ये 1 किलो का एक ही फ्रूट खराब हो रहा है, तो बैगिंग करने से बेनिफिट इसका यही है जी। तो चींटियां नहीं लगेगी, फ्रूट खराब नहीं होगा। ओके जी। अगर 1 किलो का एक फ्रूट खराब हो गया तो मिनिमम मान लो 200 रुपये 250 रुपये केजी चल रहा है, तो एक फ्रूट 200-250 रुपये का चला गया। और बैगिंग का खर्चा क्या है, अपना नॉर्मल जो अभी जो अपने कपड़े की थैली आ रही है जी, ये आप बांधिए, सस्ती पन्नी आती है, इसमें कोई वो नहीं। ओके। तो ये बैगिंग का हमें फ़ायदा हो गया। अब उसके बाद जैसे कि आपने ये चीज़ भी बताई दी, फिर बात आती है अब हम इसका फ्रूट देखना चाहेंगे कि जैसे आपके हाथ में ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट कितना वजन का है और एवरेज हमें कितने वजन का फ्रूट इसके ऊपर मिलेगा? वजन हमारा देखिए 800, 700, 800 ग्राम से कम एक फ्रूट नहीं होगा ये जी। ठीक है, वैसे हम एक फ्रूट भी आपको तोलेंगे और 3-4 फ्रूट भी रख के सबके एवरेज आप निकालना, आपको सब पता है। अब इसको मैं कटिंग करके भी दिखा सकता हूँ। इसका कलर पहले वाले कलर से इसका बिल्कुल रेड कलर आएगा। तो फ्रूट का जो डेमो है वो भी हमने देख लिया है। उसके बाद बात आती है कि भाई हम इसको बेचते हैं, तो एक तो इसका मार्केट हमारा कहाँ रहेगा, कौन इसे परचेस करेगा और मार्केट रेट क्या मिलेगी? देखिए विजय भाई, ये पूरा तैयार होने पे बिल्कुल रेड हो जाएगा। अगर हम पौधे से बिल्कुल रेड कलर के तोड़ेंगे तो मार्केट में जाने में हमारा फ्रूट सड़ जाएगा। तो इसके ऊपर हम कैसा वो निकालते हैं इसको, बिल्कुल हल्की लाली आ गई जी, 1 पॉइंट की लाली आ गई, तो हम इसको हार्वेस्टिंग कर लेंगे।
करके इसको ट्रे पैक करके जहाँ पे भी हमारी नज़दीक में मंडी है, जो होलसेल मंडी है, बड़ी मंडी है, वैसे ऑल इंडिया की सप्लाई दिल्ली आ रही है। आजकल सुविधा भी बहुत है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन से है, बहुत सारी फैसिलिटी है। आप दिल्ली भी इसको सेल कर सकते हो, या नियर अबाउट जो भी आपको शहर, बड़ा शहर लगता है, तो उसमें से आप सेल करो, अपना 200-250 रुपये का बढ़िया रेट मिलता है। तो सर जैसे कि आपने ये बताया कि हम इसकी स्टेज पे हार्वेस्टिंग करेंगे, अब हार्वेस्टिंग करने के कितने दिन बाद तक ये फ्रूट ऐसा रहेगा, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? इसे देखिए, हम हल्की लाली पे निकाल लिया ना इसको जी, तो इसको कम से कम भी आप हफ्ता तो 10 दिन तो है ही है, फिर भी हम 1 वीक की तो बिल्कुल 100% गारंटी लेते हैं। ओके, अब उसके बाद जैसे हम बात करते हैं कि भाई अगर किसान 1 एकड़ में इसकी फार्मिंग कर रहा है तो एवरेज कितनी मिनिमम हम अर्निंग कर सकते हैं इसकी फार्मिंग? देखिए विजय भाई, 1 एकड़ में देखो पिलर लगते हैं, पिलर के हिसाब से किसान लोगों को क्वांटिटी निकलेगी जी। अब जिस तरह हम एक पिलर के ऊपर 15 से 20 kg पर फ्रूट पकड़ रहे हैं, तो अपने खेत में 400 पिलर हैं जी, तो 400 पिलर हो गए, तो अपना 20 की एवरेज पकड़ेंगे तो 8000 kg होगा जी। अगर 15 की हम एवरेज पकड़ रहे हैं तो 6000 kg होगा जी। अगर हम रेट ज़्यादा भी नहीं पकड़ते, हम 150 रुपये kg का पकड़ते हैं तो 9 लाख का अपना 1 एकड़ में इनकम आती है। तो ये बात हो गई। अब जैसे फार्मर ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ले, अब ये चाहते हैं हम कि इसके प्लांट्स के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए जी जी, कहाँ मिलेंगे, क्या? देखिए प्लांट्स आपको जितना भी अवेलेबल है, हम आपको अगर 1000 पौधे की क्वांटिटी, आपकी 1 एकड़ की क्वांटिटी है 1000, 1200, 1500, 1800, तो हम होम डिलीवरी करेंगे। अगर 20-30 प्लांट चाहिए तो हमारी श्यान एग्रो नर्सरी है, हांसी हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, तो आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपको प्लांट्स देंगे। नर्सरी पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम होगा और आपको प्लांट्स भी मिलेंगे। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम ड्रैगन फ्रूट की जो नई वैरायटी आई है रेड पलवेट, इसकी हम फार्मिंग किस तरीके से कर सकते हैं और इसकी फार्मिंग करके आप कितना मुनाफा ले सकते हैं। तो मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।